तो आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आज के इस बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है और ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपके जीवन की दिशाधारा बदल सकती है। जी हाँ, जीवन की दिशाधारा बदल सकती है, साथ ही साथ आपके पूरे लाइफ़स्टाइल को रिडिज़ाइन करने में हेल्प कर सकता है, जिससे आप अपने आप को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख ही सकते हैं, लेकिन कहाँ चूक हो रही है, कहाँ सुधार कर सकती हैं और किस चीज़ को, किस हैबिट्स को अप्लाई करके अपने आप को हेल्दी बना के रख सकते हैं, वो सब कुछ समझने और जानने वाले हैं। विस्तार से इसको और तहकीकात भी करने वाले हैं और किस तरीके से लोगों को गाइड कर सके और वो भी अपने प्रॉब्लम को कम कर सके, वो सब कुछ समझने वाले हैं। तो जानते हैं ये सारे ट्रेनिंग किस तरीके से हमें हेल्प करेगा और हमारे जीवन की दिशाधारा को बदलने में हेल्प करेगा, वो चीज हम समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हम हेल्दी इंसान बन सके और बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सके और अन्य लोगों को भी गाइड कर सके और हम एक चलता फिरता एक डायग्नोसिस टूल्स बन सके दूसरे के लिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो आज का हमारा जो विषय है ऑर्गन क्लॉक साइकिल। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी और आपकी बॉडी के 24 घंटे हम क्या काम करते हैं और हमारी बॉडी कैसे काम करती है और कहाँ गलती कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में कुछ कष्ट, कठिनाइयां, कब्ज, गैस, एसिडिटी या इससे बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, वो चीज हम समझने और जानने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप सही खा रहे हैं या फिर बीमार क्यों हो रहे हैं। आप सब कुछ खा रहे हैं, अच्छा आप चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं और अच्छे अच्छे ड्रिंक्स पी रहे होंगे, अच्छे अच्छे ब्रांड के पी रहे होंगे। उसके बावजूद भी हमारे मन में सवाल उत्पन्न होती है कि आप समय पर खाना खाते हो, लेकिन फिर भी समस्या क्यों क्रिएट हो जाती है। और बहुत सारे लोगों के पास ये समस्या होती है, बहुत सारे लोग इसकी शिकायत भी करते हैं। हम सुबह उठते हैं फिर भी थकान बनी रहती है, एनर्जी लो फील करते हैं, मजा नहीं आता, रात को नींद तो आती है लेकिन बार बार टूट जाती है। क्या कारण है? या बहुत सारे इलाज कराते हैं, बहुत सारे थेरेपी करते हैं, बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन बीमारियां वापस आ जाती है। ये समस्या आपके मन में भी उठ रहा होगा और आपके सामने जो पेशेंट आते होंगे, आपके घर परिवार में किसी को समस्या होती होगी, तो जरूर ये डिस्कस करते होंगे, जरूर ये बताते हैं। हमने उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराए थे, उस सेंटर पे जाकर के हमने थेरेपी लिए थे, उस एक्विलाइफ वाले से हमने थेरेपी लिए थे, या उस इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से हमने ये प्रोडक्ट लेकर के खाए थे और हमें सही रिजल्ट नहीं मिला। लोगों के मन में शंका होती है, लोग हमसे पूछते और हम सोचते हैं हमने सही से पॉइंट दिया था, 5 मिनट एक्स्ट्रा पॉइंट दिए थे, एक्स्ट्रा थेरेपी दिए थे, इस मशीन से नहीं देने वाला था, इस मशीन से भी दिए थे, जी जान लगा दिए, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्या मशीन खराब है क्या? क्या सही पॉइंट पे थेरेपी नहीं दे रहे हैं क्या? क्या सप्लीमेंट उनको रिजल्ट नहीं दे रहा है क्या? मन में डाउट आने लगता है। फिर मन में आता है यार मजा नहीं आ रहा, फिर सजेस्ट कर देते जाओ आप किसी और सारे थेरेपी सेंटर पे जाकर के या और सारे डॉक्टर के संपर्क में आकर के आप वहां से थेरेपी ले सकते हैं या वहां से आप इलाज करवा सकते हैं। या मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ, सीनियर से डिस्कस करूंगा और सीनियर से पूछूंगा कि सर इसके लिए क्या और थेरेपी दे सकते हैं, किस पॉइंट पे दे सकते हैं। और ये वो भी सोचते हैं देते तो सही हो, लेकिन थोड़ा एक दो और सप्लीमेंट बढ़ा दो, एक दो और पॉइंट बढ़ा दो, एक दो और क्वेश्चन में बेसिक मेडिसिन की थेरेपी, हेड केयर करवा दो, नहीं होता आत्मा का इस्तेमाल कर लो। अलग अलग चीज और ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं, उस ऐड ऑन करने के बाद भी सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है। क्या कारण है? सोचना, रुकना, समझना और किस तरीके से हम सही निष्कर्ष पर पहुंचे। क्योंकि हमारा काम है थेरेपी देना, हमारा काम है उनको गाइड करना, हमारा काम है उनको सप्लीमेंट रिकमेंड करना, उनकी प्रॉब्लम को समझना और उनकी प्रॉब्लम को करेक्ट करने का प्रयास करना। अपना काम तो हम सही से कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला जिसको हम थेरेपी दे रहे हैं वो सही से कर रहे हैं कि नहीं,
उनकी भी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। उनसे भी ये कमिटमेंट लेना चाहिए कि हम जो आपको थेरेपी दे रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के इसके बारे में हमें बताना होगा, समझाना होगा, और हम जो बता रहे हैं इसको करेक्ट करने की जो प्रयास कर रहे हैं उसको भी आपको अप्लाई करना होगा। लेकिन आज के समय में ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है कि सभी लोग सोचते हैं हमको ठीक कर दो जी, हम ठीक करने की मशीन नहीं है, हम आपको रास्ता बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, हम थेरेपी दे सकते हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बन रही है, आप भी तो ठीक होने का प्रयास कीजिए। तो क्या प्रयास करते हैं लोग, क्या नहीं करते हो, हम आगे डिकोड करने की कोशिश करें, बीमारियों को रूट का भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आज के समय में आज आने वाली है, आपकी प्रॉब्लम डाइट में नहीं, हम सबकी प्रॉब्लम आज डाइट में नहीं है, खाने में नहीं है, बल्कि खाने को पचाने में है। तो क्या हम खाने को पचा नहीं पा रहे, खाना खा तो रहे हैं लेकिन खाना सही ढंग से डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, खाना बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट कर रही है नहीं कर रही, इसमें प्रॉब्लम है। और जब ये सही से नहीं होता ना तो प्रॉब्लम और बढ़ने लगती है। इसलिए आगे और कुछ जानने और समझने वाले हैं, आप अपने आप से ये सवाल कीजिए और मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, आप सही खा रहे हैं फिर भी बीमार क्यों हो रहे हैं? अगर आपको सुबह उठते थकान हो रही है तो यस टाइप कीजिए, वाई टाइप कीजिए, नहीं हो रही है तो नो टाइप कीजिए। दरअसल आपकी बात कर रहा हूं मैं, या कब्ज गैस एसिडिटी की समस्या से परेशान है तो प्लीज वाई टाइप कीजिए या एन टाइप कीजिए। और अगर आपको भी रात को 1 से 3 के बीच में नींद खुलती है ना, तब भी मुझे बताइए आप। और अगर आपको बार बार किसी बात की स्ट्रेस रहती है, एंजाइटी रहती है, दिमाग में उधेड़ बुन चलती रहती है, तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए यस 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 यस। अधिकांश लोगों को ये समस्या होती है। आप सोच के देखिए क्या कारण है। हम सब भी तो थेरेपी ले रहे हैं, हम सब भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, हम सब भी खाना खा रहे हैं, हम भी उपचार कर रहे हैं, हम सब भी सो रहे हैं, हम सब भी सब काम कर रहे हैं, फिर भी हमें ही हो रहा है, तब दूसरे को क्या सलूशन दे पाएंगे? हमें अपना सुधार करना है, इसलिए कहते हैं अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम स्वस्थ बन सकें, इसलिए वेलनेस कोच की जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले हम स्वस्थ हों, फिर अपने परिवार को हेल्दी रखने का प्रयास कर सकें, और प्रयास करते करते फिर हम आसपास के लोगों को वो बेनिफिट पहुंचा सके। आगे बढ़ते हैं। आपकी बॉडी 24 घंटे काम करती है, लेकिन आप उसके टाइम टेबल के खिलाफ जी रहे हैं, इसलिए सारे के सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे, उसको डिकोड करेंगे और उसका नेचुरल और आसान सलूशन भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे बॉडी का हिडन टाइम टेबल। ये ऐसा टाइम टेबल है जिसमें लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। जी हाँ, उस फॉर्मूले को आज आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, जान लिया, तो समझिए आप नोबेल पुरस्कार के उस कैटेगरी में आ सकते हैं। केवल इसी चीज को डिकोड करके लोगों ने नोबेल पुरस्कार लिए। तो आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे बॉडी का हिडन टाइम टेबल, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन क्लॉक, यानी हर ऑर्गन का अपना पीक टाइम होता है। हमारे बॉडी के अंदर सभी ऑर्गन्स का अपना पीक टाइम होता है और हर 2 घंटे में एनर्जी शिफ्ट होती है। और अगर उस समय आपने गलत डिसीजन लिया, गलत हरकत की, गलत काम किए, गलत हैबिट को पाले और उस चीज को फॉलो नहीं किए जो ऑर्गन्स के हित में हो, तो वही बीमारियां शुरू हो जाती है, वही प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं, वही दिक्कत शुरू हो जाती है। और हम सोचते हैं अरे ऐसे कैसे हो गया भाई, एकाएक कैसे हो गया, कल तो ठीक थे, क्यों हो गया, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए राइट वर्क और राइट टाइम, सही काम और सही समय पे अगर आप करते हैं तो नेचुरल हीलिंग होता है। जी हाँ, नहीं तो
ओमेगा खाने का कभी और खाएंगे कभी, जिंक खाने का कभी, खाएंगे कभी, कॉर्टिसॉल्स खाने का कभी और खाएंगे कभी, प्रोटीन खाने का कभी और खाएंगे कभी। मजा आएगा क्या? बेनिफिट होगा क्या? जी नहीं। हो सकता है कुछ परसेंट, लेकिन सही डिसीजन लेने के लिए, सही हेल्दी रहने के लिए, सही तरीके से लेने के लिए आप प्राइस पे कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, खा रहे हैं, बॉडी उस पर मेहनत कर रही है, आप भी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, लेकिन सही समय पे अगर नहीं करेंगे, राइट वर्क राइट टाइम पे नहीं करेंगे, तो बेनिफिट राइट कैसे मिलेगा? इसलिए आज हम और आगे बढ़ने वाले हैं और सारे चीज विस्तार से समझने वाले हैं। तो हम बात करेंगे दिन की शुरुआत। दिन की शुरुआत कब होती है? सुबह से होती है, हमारा मॉर्निंग शिफ्ट। जी हाँ, हम मॉर्निंग शिफ्ट से मॉर्निंग शिफ्ट तक जाएंगे और जानेंगे क्या क्या शिफ्ट में बदलाव होते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला शिफ्ट शुरू होता है मॉर्निंग में 3 से 5 के बीच में। जी हाँ, मॉर्निंग 3 से 5 के बीच में, और ये समय होता है हमारे ऑर्गन का लंग्स। हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसका नाम है फेफड़ा। ये हमारे ब्रीदिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सांस लेने के लिए महत्वपूर्ण है, और हमारे जीवन का लाइफ लाइन है। हमारे शरीर में ये ऊर्जा बढ़ती है, अगर हम सांस नहीं लेंगे, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेशन नहीं होगी, एनर्जी नहीं बनेगा हमारे शरीर में। इसलिए हमारे लंग्स का मुख्य काम क्या है? ये हमारे फेफड़े शरीर को ऑक्सीजन देते हैं, जो हर सेल के लिए एनर्जी का काम करती है। हमारे सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगा, ऊर्जा नहीं बनेगी, और ऊर्जा नहीं बनेगी तो हम थके थके महसूस करेंगे, और सांस के साथ शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो हमारी कोशिकाओं तक ब्लड भी जाता है, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी जाता है, ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रिशन भी जाता है। ये सब जाने के साथ हमारे सेल्स के पास जो एनर्जी जनरेशन हुई, तो वहां से एनर्जी बना, लेकिन वहां जो प्रोसेस हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, वहां कार्बन डाइऑक्साइड होते, उसको वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का काम भी इसके माध्यम से होती है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जिससे बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम, मौसम बदलने के कारण जो बच्चों को, बड़े को, बूढ़े और जवान सबको सर्दी, खांसी, बुखार की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी ये लंग्स जिम्मेदार है। आपके मन में सवाल आ रहा है कि हमारे लंग्स तो मजबूत है भाई, फिर हमें क्यों हो रहा है? तो कहते हैं ना, जैसा बिना फ्यूल की गाड़ी नहीं चलती है ना, वैसे बिना ऑक्सीजन की बॉडी भी नहीं चलती है। इसलिए अपने बॉडी के फ्यूल को चेक कीजिए, कहीं फ्यूल कम तो नहीं पड़ रहा है। इसलिए अपने फेफड़े को मजबूत बनाना है, और अपने फेफड़े के सुबह से 3 के बीच का टाइम की महत्वपूर्ण को भी समझना है। ये 3 से 5 के बीच का टाइम क्यों है इतना इंपॉर्टेंट है? अगर आपने इसको समझ लिया ना तो मजा आ जाएगा। इस समय लंग्स में सबसे ज्यादा हाई एनर्जी होती है, हमारा लंग्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। शरीर डीप ब्रीथिंग और इंटरनल क्लींजिंग चाहता है, अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए चाहता है, और माइंड सबसे ज्यादा शांत रहता है। इसलिए इस समय मेडिटेशन करना चाहिए, ब्रीदिंग करना चाहिए, और बेस्ट टाइम होता है उसके लिए। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि रात भर अच्छी और गहरी नींद लेते हैं, रात भर अच्छी और गहरी नींद लेते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होता है वैसे वो खर्राटे मारने लगते हैं, वैसे ही खांसने लगते हैं, दम घुटने लगता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है लंग्स वीक है, उनके फेफड़े वीक है। जिस तरीके से किसी पाइप, पतले पाइप में आप कम पानी का प्रेशर छोड़ते हैं तो आसानी से निकलता है, और आपने ज्यादा प्रेशर से पानी डाल दिया तो क्या होगा? पाइप कहीं कहीं लीकेज होने लगता है, फटने लगता है, आवाज करने लगता है, कंपन उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार फेफड़े जब कमजोर होते हैं ना, तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। इसलिए जिनको स्टमक की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनके लंग्स कमजोर होते हैं, तो सुबह सुबह खांसने शुरू होने लगते हैं।
अगर आप इस समय सही और गहरी नींद लेंगे तो आपकी बॉडी हील होगी। जो उम्र दराज होते हैं, जो जिनकी आयु 55-60 प्लस हो जाते हैं, उनको ज्यादा नींद नहीं आती है, तो वो जल्दी उठ जाते हैं। तो जल्दी उठेंगे तो मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे। पहले के लोग भजन कीर्तन करते, निर्गुण गाते थे सुबह सुबह गांव में। पता चला था लोगों को, अरे सुबह हो गया, उनकी आवाज आने लगी तो इसका मतलब सुबह हो गया। अगर आप जाग रहे हैं तो बॉडी को स्ट्रेस मोड में चला जाता है, और अगर यंग एज में है तब। इसलिए अगर आप सुबह उठ जाते हैं, अगर 3 से 5 के बीच में, जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त से अगर आप गए तो प्राणायाम कीजिए, अभ्यास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, भगवत भजन कीजिए, उपासना कीजिए। इसलिए कहते हैं सुबह 3 से 5 का समय आपकी बॉडी का नेचुरल रिपेयर टाइम है। आप इसको अच्छी और गहरी डीप स्लीप में जाकर के हीलिंग के लिए हेल्प कीजिए, या प्राणायाम करेंगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, मेडिटेशन करेंगे, एनर्जी आपकी बॉडी में आएगी, योगा अभ्यास करेंगे तो आपकी बॉडी की रिकवरी फास्ट होगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, माइंड और बॉडी दोनों अच्छे तरीके से रिदम के साथ काम करेंगे और आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपके लंग्स मजबूत हैं तो, लेकिन लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या करेंगे? लेकिन उससे पहले इसकी अच्छे हैबिट्स, कौन सी आदत अपनाएं जो हमारे फेफड़े को और मजबूत बनाए। उसके लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर सच में अगर आपके फेफड़े वीक हैं और फेफड़े को हेल्दी करना चाहते हैं, तो 3 से 5 के बीच में सुबह उठने का अभ्यास कीजिए और अपने फेफड़े को फौलादी फेफड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम इतने पावरफुल है, इतने बेनिफिशियल है इसके लिए, और इतने ज्यादा फायदा आपको देगा। ये सिंपल है, आसान है, कोई भी कर सकता, और बेहतरीन रिजल्ट देता है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते ना, इससे अपन क्या कर सकता है, लेकिन ये भी नहीं कर सकते, तब बालकनी में जाइए, विंडो खोलिए या गार्डन में जाइए, फ्रेश हवा लेने की कोशिश कीजिए, दोनों नाक से सांस लेने की कोशिश कीजिए और नाक से छोड़ने का प्रयास कीजिए। 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स इसका अभ्यास कीजिए। देखिएगा, देखते 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 आपके फेफड़े मजबूत होने लगेंगे। और सुबह उठ करके हल्की धूप 7 से लेकर के 9, 9:30 बजे के बीच की धूप लेंगे ना, उसमें विटामिन डी आपकी बॉडी में आती है। उसके बाद शायद नहीं आती, आपकी बॉडी के लिए वो हार्म करता है। वो अगर आप ये करते हैं ना, आपके लंग्स ओपन होंगे, लंग्स के अंदर एनर्जी जनरेट होगी। आपको दिखता है ये लंग्स इतना छोटा है, लंग्स इतना छोटा है, आप महसूस करते हैं लंग्स इतना छोटा है, लेकिन इस लंग्स को खोल के फैलाएंगे ना, वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है ना, उस कोर्ट इतना फैल जाएगा, ये इतना बड़ा होता है। इसके अंदर एक अलग ही दुनिया काम करती है। हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन्स के अंदर एक नई दुनिया होती है। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हमारा जो शरीर मिला है बहुमूल्य, इसकी तुलना ही नहीं कर सकते किसी चीज से, इसका मोल ही नहीं लगा सकते। एक सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम से उबरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर लंग्स वीक हो जाए तो प्रॉब्लम होती है, सांस फूलने लगती है, स्टमक की प्रॉब्लम होने लगती है, बार बार कोल्ड होता है, बार बार एलर्जी होती है, स्किन की प्रॉब्लम होने लगती है। लोगों को देखते हैं ना, स्किन पे खुजली आती है, रैशेस आने लगते हैं, ड्राई स्किन होने लगते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि डिटॉक्स सही से नहीं हो रहा। कौन? लंग्स। लंग्स की एनर्जी ही ड्राइनेस है। किसी भी प्रकार के किसी भी मौसम में ड्राइनेस हो रही है आपकी स्किन पे, लंग्स ड्राई हो रहा है, इसलिए लंग्स को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। और बार बार दुख होते हैं, बार बार चिंता करते हैं, दूसरे को देख के दुखी होते हैं, अपने आप को देख के दुखी होते हैं, बार बार ये आपके मन में चिंतन, ये विचार, ये उधेड़-बुन चलता रहता है ना, तब भी आपके लंग्स वीक होते हैं। इसलिए दुखी नहीं रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है।
अपोजिट ब्रेन के और सारे तरीके हैं, वो आगे हम समझने वाले हैं। तो दुखी भी जो व्यक्ति रहता है, बार बार आप देखते होंगे जो व्यक्ति दुखी रहता है, बार बार चिंता रहता है, बार बार पे रोने लगता है, बार बार अपने बारे में नेगेटिविटी का विचार उनके मन में आने लगता है, तब समझ जाइए उनके फेफड़े कमजोर हो रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फेफड़े कमजोर हो रहे हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम है, फेफड़े कमजोर हो रहे हैं, स्किन ड्राई हो रहा है, समझिए फेफड़े कमजोर हो रहे हैं। हमने 5 मेटल में पढ़ा था ना, 5 एलिमेंट में लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, जब भी स्किन ड्राई हो तो उसके लिए जिम्मेदार होता है लंग्स। इसलिए अगर इस प्रॉब्लम से उबरना है, उसका मास्टर पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, कलाई पे LU7 पॉइंट होता है। आप इसको 30 सेकंड से 1 मिनट अगर आप इसको दबाएंगे ना, तो हल्का दर्द होगा, आपको महसूस होगा, आप इससे आपकी ब्रीदिंग इंप्रूव हो जाएगी, चेस्ट ओपन हो जाएगा, जो कफ जमा है ना वो खुलने लगेगा, ऑटोमेटिक बॉडी डिटॉक्स मोड में चला जाएगा, यानी आपके फेफड़े डिटॉक्स होने लगेंगे। और कैसे इसको चेक करना है वो भी बताता हूं आपको। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अभी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना है, अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो भी लेना है, लेफ्ट हैंड ले लीजिए और देखिए अपना ये 2 उंगली लेना। जिसको ये प्रॉब्लम है ना, जिसको भी करना है ना, वो अपना ही टू फिंगर लेंगे। पेशेंट का करवाना है तो पेशेंट का टू फिंगर लेना, और अपने कलाई का जॉइंट है ना, ये जॉइंट है, यहाँ से यहाँ मेजर करना है ऐसे टू फिंगर, और यहाँ जो पॉइंट होगा इसको प्रेस करना है, इसको आपको प्रेस करना है। और बहुत दिक्कत हो रही है, आपको चाह रहे हैं कि हमारा लंग्स मजबूत हो, तो क्या करना है, ये ब्लैक कलर का मार्कर स्केच पेन लेना है और इसी पॉइंट पे ब्लैक डॉट बना देना है, ऐसे ब्लैक ऐसे बना देना, दोनों साइड दिख रहा है, बन गया। दोनों साइड अगर इस तरीके से बना लेते हैं, सर्दी खांसी जुकाम होता है, मौसम बदल रहा है, तो आपकी लीवर ऑटोमेटिक डिटॉक्स होता हुआ चला जाएगा। बस आप इसको करके देखिए, खांसी हो रहा है, सर्दी जुकाम ये हो रहा है, आप LU7 पॉइंट, इसका हॉररी पॉइंट है LU7, ऑटोमेटिक डिटॉक्स होता है, ये मास्टर पॉइंट है। अब उसका भाई लार्ज इंटेस्टाइन आ गया आपके सामने में, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 2 घंटे का समय है। ये डिटॉक्स सिस्टम के मास्टर कहे जाते हैं, यानी क्लीनिंग, डेली क्लीनिंग जो सिस्टम है उसके ये मास्टर हैं। अगर 5 से 7 के बीच में अगर आप इस एनर्जी को बैलेंस करके रखना चाहते हैं, अपने लार्ज इंटेस्टाइन को मजबूत बना के रखना चाहते हैं, शरीर के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन, टॉक्सिन्स और गंदगी को रिमूव करता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करता है। लेकिन कब करता है, जब 5 से 7 के बीच में अगर आप जगे रहते हैं तब करता है। लेकिन उसके अलावा मन में विचार आ रहा होगा, लेकिन हम तो सोए रहते हैं, तो जैसे घर का कचरा रोज साफ नहीं करेंगे तो बदबू आएगी, वैसे शरीर में भी टॉक्सिन्स जमा होते रहेंगे। कब, जब हम आप सोते रहेंगे तब। अगर आप घर का कचरा बाहर निकाल के नहीं रखते हैं तो कचरा ले जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कचरा लेके नहीं जाएंगे और आपके घर में पड़े रह करके बदबू फैलाएंगे। इसलिए सुबह 5 के 7 में 5 और 7 के बीच में सुबह जग करके अगर आप फ्रेश हो जाते हैं, अपने कोलन को क्लीन कर लेते हैं, तो फ्रेश फील करेंगे। भले आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा तो 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, आप रेगुलर 5 से 7 के बीच में सही समय पे 2 गिलास पानी पीजिए। ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पी करके आप मल की शुद्धि के लिए टॉयलेट जाइए। आप सही समय पे जाएंगे, धीरे 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 आपकी बॉडी की ऑर्गन क्लॉक सेट हो जाएगी और आप फ्रेश फील करेंगे। लेकिन अगर आप
कभी 5 बजे जाएंगे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 10 बजे, तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इसलिए ये समझना होगा क्यों 5 से 7 के बीच में उठना चाहिए, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। इस समय बॉडी नेचुरली डिटॉक्स मोड में होती है, बस उसे हेल्प करने की जरूरत होती है। बॉवेल मूवमेंट यानी पेट साफ होना सबसे आसान हो जाता है, ज्यादा प्रेशर देना नहीं पड़ता, आह उफ लगाने की जरूरत नहीं है। लोग आह उफ के चक्कर में पायल को अपने घर बुला लेते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। अगर इस समय सही रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं तो पूरा दिन हल्का और एनर्जेटिक लगता है। कहते हैं जिसका पेट साफ, सारे रोग माफ, सभी बीमारियां दूर होने लगती हैं। इस समय इग्नोर किया तो टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और रिवर्स हो जाते हैं। जी हाँ, उसके विकार, उसकी गर्मी धीरे धीरे रिवर्स, जिस तरीके से हमने खाना खाया वो डिटोनम होते हुए, छोटी आंत होते हुए और बड़ी आंतों में जाता है। अगर आपने मन का त्याग नहीं किया तो धीरे धीरे उसकी हीट पीछे आती है। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या काम है वो आगे समझने की कोशिश करेंगे तो आप इससे और रिलेट करेंगे। इसलिए सुबह का पेट साफ पूरे दिन को फ्रेशनेस और एनर्जेटिक महसूस कराता है। इसलिए इस समय को बहुत महत्वपूर्ण लेने की कोशिश कीजिए। अगर आप जवान हैं और जवान रहना चाहते हैं, अगर आप हेल्दी हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, ये समय बहुत ही अनमोल है। इस अनमोल को और अनमोल बनाने के लिए क्या करें? सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पिए। मौसम के अनुसार पी सकते हैं। 5 से 10 मिनट हल्की वॉक कर सकते हैं और रोज एक ही समय पे टॉयलेट जाने की आदत बनाएं। और ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ना तो 3 आसन जरूर करने की कोशिश कीजिए। योग में 3 आसन कहते हैं। ताड़ासन, ऊपर स्ट्रेच करते हैं, टोज के ऊपर खड़े हो जाते हैं, 5 से 10 बार 20 बार इस अभ्यास को करेंगे, ऊपर बॉडी को खींचेंगे, जिससे जो आपने पानी पिया है वो पानी स्टमक से ड्यूडेनम होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएंगे और आपको फ्रेश होने के लिए कॉल आएगा। अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि सुबह उठ करके पानी तो पीते हैं, लेकिन अगर ये 3 अभ्यास नहीं करते हैं, ताड़ासन योग अभ्यास नहीं करते हैं और दूसरा अभ्यास त्रियक ताड़ासन साइड में बेंडिंग 10 to 15 टाइम्स, और थर्ड जो आसन होते हैं उसको साइड में से क्रॉस कर सकते हैं, साइड में पीछे आप ट्विस्ट कर सकते हैं या आप साइड में ट्विस्ट कर सकते हैं। ये अभ्यास अगर आप करते हैं, कौन सा मैंने बताया आपको? 3 आसन। इसको विशेष रूप से देखने की कोशिश कीजिएगा, आप इसको खुद अप्लाई कीजिएगा जिनको भी कब्ज गैस एसिडिटी की समस्या है। पहला है दोनों हाथों के फिंगर को इंटरलॉक करेंगे, ऊपर पूरा स्ट्रेच करेंगे, ताड़ासन 15 से 20 सेकंड तक आप उसको होल्ड करेंगे, 2 से 3 बार करेंगे और फिर साइड में इसको बेंड करेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे। ऊपर की पानी तो पानी आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और ऐसे हम जब करेंगे तो और प्रेशर बढ़ेगा हमारे हाथों पे और जल्दी प्रेशर आएगा। और तीसरा जो हमने बताया था, ये साइड में ट्विस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, नहीं तो आप ऐसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं खड़े होकर के, दोनों पैर के बीच में कंधे के बराबर गैप देकर के इसको करेंगे, 3 आसन करेंगे तो आपको बेहतरीन बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हमने पानी पी लिया हमारा पेट साफ हो जाएगा, तो जी नहीं। आप जो पानी पीते हैं ना, पानी आपके छोटी आंत से डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जाकर के यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिन किडनी उसको फिल्टर करता है, यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ये 3 आसन करते हैं तो बड़ी आंत में जाता है और प्रेशर बढ़ाता है। अगर आप ये काम करते हैं, इससे बॉडी ऑटोमेटिक रूटीन सीख जाती है और कब्ज गैस एसिडिटी की समस्या धीरे 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 बिना दवा के खत्म हो जाती है। तो इसके लिए तो कोई दवा बना ही नहीं है, लेकिन और इसको नेचुरल तरीके से हील करना चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होगा, क्या नहीं करना चाहिए? नेचर कॉल कभी रोकना नहीं चाहिए। कोशिश कीजिए जब भी प्रेशर आए तो आप जरूर टॉयलेट जाइए। टॉयलेट में मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। क्या होता है, हमारे मन को फोकस चाहिए,
एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। और जब आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं, माइंड को रिलैक्स करते हैं, तो हमारा नर्व बॉडी के हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है, वहां के हर एक ऑर्गन्स को एनर्जी देती है, हर ऑर्गन्स के समय को मॉनिटर करती है। अगर आप टॉयलेट में जाते हैं और माइंड को रिलैक्स करके रखते हैं, तो नर्वस सिस्टम वहां ट्रिगर सेंसेशन देती है और ऑटोमेटिक पेट साफ होने लगता है। लेकिन अगर आप जाते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग मेल चेक करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो दिमाग यहाँ काम करता है, तो यहाँ आंख काम करना रुक जाता है, फिर लगाते जोर लगाते हैं। और उसके अलावा देर से उठना, अगर आप 5 से 7 के बीच में नहीं उठते हैं, तो क्या होगा, ये टाइम लैप्स हो गया है, निकल गया है, चूक गया है, तो फिर इसको पास करने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, या ऊपर से प्रेशर देंगे नाश्ते का, पानी का और एक्सेस कुछ और चीज का। और इसी के लिए लोग तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय की चुस्कियां लेते हैं, और ये सारी आदत लगाते हैं। ये सारी आदत बॉवेल सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, इसलिए सब आदतों से बचे रहिए और अपनी आंतों को स्वस्थ बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ बेहतरीन कदम उठाना चाहिए। अगर इंटेस्टाइन सही से काम ना करे तो क्या करना होगा, तो पहले समझते हैं क्या क्या दिक्कतें आती है। अगर काम सही ढंग से नहीं करे, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो कब्ज हो जाएगी, बहुत भयानक समस्या होती है जी कब्ज, हम उसको इग्नोर करते हैं। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, गैस बनने लगेंगे, स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, जो हमने डिस्कस किया था, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों की एनर्जी सेम ही है, पिंपल्स हो जाएगा, डल स्किन हो जाएंगे, झुर्रियां आने लगेगी जल्दी, हेडेक होने लगेगा, जब रिवर्स होने लगेगी स्किन है, टॉक्सिन्स, फोrehead पे, सिर पे भारीपन होने लगता है, पेट साफ नहीं होता, तो यही कब्ज लगभग हर बीमारी की शुरुआत होती है। इसलिए इससे बचे रहिए, इसको अपने से दूर भगा के रखिए और अपने बॉडी की एनर्जी सिस्टम को हेल्प कीजिए। और हमारी बॉडी की एनर्जी से पहले क्लीन सिस्टम सही काम करे, तब एनर्जी सिस्टम एक्टिवेट होकर रहता है। इसलिए अगर लार्ज इंटेस्टाइन में सही काम ना हो, तो LI4 अंगूठे और तर्जनी के बीच का भाग होता है, उसको 1 मिनट तक दबाएंगे, जिससे पेट साफ होने लगता है, पेन रिलीफ में मदद करता है और डाइजेशन इंप्रूव होने लगता है। इसको क्या करना है, तो इसको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और किसी को किसी भी प्रकार का पेन हो, सिर में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, जकड़न हो, तो क्या करना है, देखिए अपने हाथ का अंगूठा का ये ज्वाइंट देखिए, अपने जिसको करना है उससे मेजर कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे लगाना है और यहाँ देना है। ये जो पॉइंट हो गया वो LI4 हो गया, और ऐसे देना है, ऊपर से दबाना है, नीचे से नहीं दबाना है, ऊपर से दबाना है। इसको आप अपना भी दबा के ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप इसको दबाते हैं तो पेन होगा, अगर पेन हो रहा है तो समझिए आपका सिर भारी होगा, पेट में कब्ज होगा, कंधे में जकड़न होगी और चेहरे पे झुर्रियां होंगी, कील मुहासे होंगे। ये LI4 ये पेन का पॉइंट है, पेन किलर जो होते हैं ना, पेन किलर का पॉइंट है। बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है, आप इसको दबाएंगे तो आपको रिलीफ महसूस होगा। इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है जी, LI4 लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर पॉइंट। आप इस पे प्रेशर दे सकते हैं। या अगर आपको कब्ज की शिकायत है और कब्ज से परेशान है और चाय कॉफी नहीं पीना चाहते हैं, तो एक काम और कर सकते हैं। किसी को तंबाकू खाते हुए देखे, प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए यस, नहीं देखे हैं तो नो टाइप कीजिए, देखे हैं तो यस टाइप कीजिए, नहीं देखे हैं तो नो टाइप कीजिए। हाँ देखे तो होंगे ही। हाँ तो देखिए तंबाकू खाने वाले कैसे करते हैं, ऐसे तंबाकू लगाते हैं, ऐसे लगाते ना, ऐसे लगाते तंबाकू ऐसे। तो क्या करते हो, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ना जो कॉन्स्टिपेशन होते हैं इसी एरिया में होते हैं, यहाँ से इसी एरिया में होते हैं। तो यहाँ पे जब प्रेशर पड़ता है ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ये कॉन्स्टिपेशन का जो एरिया है ना, जहाँ कब्ज मल जमा होता है, उस पर प्रेशर पड़ता है। जैसे प्रेशर पड़ता है तो उनको नेचर कॉल आता है, इसलिए लगता है उनको तंबाकू खाने से नेचर कॉल है।
और दूसरा होता है जब तंबाकू मुंह में लेते हैं ना, तो इस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, ट्रिगर सेंसेशन होने लगता है, तो नर्वस सिस्टम देखता है कहाँ इसका कौन सा टाइम है, तो हेल्प करती है। इसलिए हमें वो सब चीज करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने बड़ी आंतों को नेचुरल तरीके से हील करना है। और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये जो एरिया है ना, ये एरिया यहीं पे प्रेशर पड़ता है अंगूठे से, और इसी के कारण यही अगर इसी एरिया में जाम होने लगता है मल, और फिर यहाँ से ये जाम होते होते पीछे चला जाता है, फिर सूखते चला जाता है। इसलिए अपनी आदतों को सही कीजिए, सही मात्रा में पानी पीजिए, सुबह 5 से 7 के बीच में उठने की कोशिश कीजिए, और जरूर उठने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी बॉडी की क्लीनिंग सिस्टम सही तरीके से काम कर सके और आप हेल्दी रह सके, हम हेल्दी रह सके और दूसरे को भी हेल्दी रखने के लिए प्रेरित कर सके। अगला समय आता है, पेट साफ हो गया, पेट साफ होने के बाद एनर्जी डाइवर्ट होती है, एनर्जी शिफ्ट होती है हमारे दूसरे ऑर्गन्स में, जिसका नाम है स्टमक, यानी अमाशय। और अमाशय का समय होता है 7 से 9 के बीच सुबह में। समय आता है ब्रेकफास्ट का, नाश्ते का, और इस समय हम एनर्जी जनरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, आहार के रूप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो हम खाना खाते हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, ना कि खर्चे होते हैं। हम लोग ग्रोसरी लाने जाते हैं, घर का सामान लाने जाते हैं, और हम बोलते हैं ये खर्चा हो गया। तो ना कोई ऐसा काम कीजिए जिससे खर्चा आपकी आमदनी में कन्वर्ट हो जाए, खर्चा आपके मेडिकल बिल को कम कर दे, खर्चा आपके हॉस्पिटल के खर्चे को कम कर दे। तो ऐसा काम करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो हम समझने की कोशिश करते हैं स्टमक का मुख्य काम क्या होता है। खाए हुए भोजन को तोड़ना, जब कुछ खाते हैं जल्दी जल्दी खाते हैं या धीरे धीरे खाते हैं, जो भी कुछ खाते हैं पूरा चबा के तो नहीं खाते हैं, तो अमाशय के अंदर जाता है, हमारे स्टमक के अंदर जाता है, और यहाँ पे डाइजेशन शुरू हो जाता है। ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की तैयारी करता है, छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जिससे और बारीक हो जाए, और आगे बढ़ते हैं और जाने की कोशिश करेंगे ड्यूडेनम के पास। हार्मोन्स, एंजाइम, बाइल और सारे लिक्विड कंटेंट वहां मिलते हैं, जिससे आसान हो जाता है एब्जॉर्ब करने में हमारी छोटी आंतों को। शरीर को दिन भर की एनर्जी देने की शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप 7 से 9 के बीच में भरपूर, हेल्दी और सुपाच्य, संतुलित, पोषक युक्त आहार लेते हैं, नाश्ता करते हैं, हमारे स्टमक को हेल्प मिलता है। यानी ब्रेकफास्ट अगर आप स्किप किए, पूरे दिन आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस लो हो जाती है। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह का खाना पूरे दिन की बैटरी को चार्ज करता है, और हम सुबह उठते क्या नाश्ता में करते हैं? पोहा, चाय, बिस्किट, और क्या क्या करते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। ब्रेड, और क्या करते हैं? टोस्ट, खारी, और क्या क्या करते हैं? इसलिए 7 से 9 का बीच बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय अगर डाइजेशन फायर सबसे स्ट्रांग होती है, इसलिए वो खाना खाइए जो हमारी स्टमक अच्छे से पचा सके, क्योंकि ऊर्जा भरपूर होती है इसमें। जो भी खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होगा। लेकिन हम खाते ही ऐसा इजीली डाइजेस्ट हो जाए और इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, तो प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, क्योंकि इसके अंदर पोषक तत्व होता ही नहीं है। पोषक तत्व नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपके शरीर में डिफिशियंसी शुरू हो जाएगी, और कहाँ प्रॉब्लम होगी वो आगे भी समझने वाले हैं। अगर आप इस समय सही खाया तो एनर्जी हाई होगी, अगर स्किप किया तो पूरे दिन कमजोरी महसूस होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे कमजोरी महसूस हो रही है। मन में सवाल आ रहा होगा, क्या करें? भरपूर और गर्म नाश्ता कीजिए, खोलता हुआ गर्म नहीं, ताजा खाना खाइए,
प्रोटीन युक्त खाइए, हेल्दी फूड खाइए, सलाद खाइए, अंकुरित अन्न खाइए, दलिया खाइए, मूंग दाल का चीला खाइए, फल खाइए, जिसमें प्रोटीन्स भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, फाइबर भी होते हैं, और चबाना भी पड़ता है, पचाना भी आसान नहीं होता है। हाई फायर चाहिए जिससे उसको आसानी से पचा सके, क्योंकि उसके छिलके बहुत ही मजबूत होते हैं, उसको पचाना आसान नहीं होता। इस समय अगर आप कहते हैं, इसलिए कहते हैं लोग, नाश्ता राजा की तरह खाना चाहिए, किंग की तरह खाना चाहिए, प्रिंस की तरह खाना चाहिए। कब खाना चाहिए? 7 से 9 के बीच में खाना चाहिए जी। क्या नहीं करना चाहिए? नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए, ठंडी चीजें नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए, फ्रीज से बने या फ्रीज में रखे हुए फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, या फ्रीज में बनाए गए हुए और सारी चीज नहीं खाना चाहिए। हाँ, खा सकते हैं, लेकिन फ्रीज से निकालने के 15, 20, 25 मिनट के बाद जो फ्रीज का टेम्परेचर खत्म हो जाए और वातावरण का टेम्परेचर में वो आ जाए, तब खाना चाहिए। अगर आप स्टमक की एनर्जी को अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको ये फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो गैस, एसिडिटी और कमजोरी निरंतर होगी, इससे बचे नहीं रह सकते कोई भी व्यक्ति। इसलिए अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, आप वहां प्रेशर दे सकते हैं। ये देख रहे हैं आपका घुटना है और घुटने का ये ऊपर का जॉइंट है, वहां से 4 उंगली लेना है, 4 उंगली के बाद 5वीं उंगली यहाँ पे ST36 आएगा। यहाँ अगर आप प्रेशर देते हैं तो डाइजेशन इंप्रूव होगा, एनर्जी बूस्ट होगी, पैरों में ताकत मिलेगी। जी हाँ, अगर आप वॉकिंग करते हैं, आप रनिंग करते हैं, घुटने में तकलीफ हो रही है और आपको चलने में दिक्कत हो रही है, आप रनिंग करते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट है ST36, ये पॉइंट। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक मटर दाना चिपका सकते हैं, एक मटर दाना चिपका सकते हैं, टेप से चिपका दीजिए, ऐसा टेप आता है, ऐसे टेप से आप चिपका देंगे और पूरे दिन दोनों पैरों में चिपका के रखेंगे, आपके घुटने में स्ट्रेंथ हो जाएगी। अगर आपको कहीं पैदल चलना है, कहीं खड़े रहना है, लाइन में खड़े रहना है और आपके शरीर में ताकत नहीं हो रही है तो क्या करना है? आप इस फॉर्मूले को अपनाएंगे, आपके पैरों में ताकत महसूस होने लगेगी, आपकी नाभि सरक गई है। आप इस पॉइंट पे थेरेपी लेके देखिए, इस पॉइंट पे प्रेशर देकर के देखिए, को अच्छा फील होगा, नाभि अपनी जगह पे आ जाएगा। किसी की नाभि अपनी जगह पे नहीं है या नहीं है, कैसे चेक कर सकते हैं? अपने हथेली आप इसको देख सकते हैं, अपने दोनों हथेली को ज्वाइन कीजिए, अपने दोनों हथेली को ज्वाइन कीजिए और देखिए दिख रहा है हमारा ये जॉइंट और ये जॉइंट दोनों बराबर मिलनी चाहिए। अगर ये दोनों जॉइंट मिलती है, देख लीजिए, देख लीजिए बराबर मिल रही है तो नाभि सही जगह पे, और नाभि सही जगह पे नहीं है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उस कॉम्प्लिकेशन के कारण भी डाइजेशन वीक होते हैं, लूज मोशंस होते हैं, वोमिटिंग होते हैं, चक्कर आने लगते हैं लोगों को, अजीब सी फील होती है, थकान महसूस होती है, कुछ करने का मन नहीं करता है और कुछ दवा का असर भी सही ढंग से नहीं होता है। इस पॉइंट पे अगर आप प्रेशर देंगे या आप मटर दाना से चिपका भी लेंगे, तब धीरे धीरे आपका सही होने लगेगा। और अलग अलग थेरेपी होते हैं, अलग अलग उपचार होते हैं, घरेलू, एरिया वाइज, जिससे आप अपने नाभि को सही जगह ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? आप देखिएगा, ऐसे दोनों हाथ को सामने लेके जाइएगा और दोनों अंगूठे को खींचिएगा। देखिएगा कोई एक अंगूठा छोटा होगा, एक अंगूठा हाथ का भी बड़ा होगा। तो जो अंगूठा छोटा होगा वहां क्या करना है, आप यहाँ पे कलाई के पास 2 उंगली ऊपर करके पकड़ेंगे और जोर से झटका मारेंगे इसे।
सामने भी करेंगे और जोड़ अंदर भी करेंगे, 1 सामने 2 ऐसे करके 10 करके 2-3 सेट करेंगे और फिर देखेंगे दोनों अंगूठे को तो बराबर मिलेगा। फिर यहाँ आप चेक कर सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। फिर थोड़ा सा कोई मीठा या कुछ भी खिला दीजिए, फिर धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। 2-3 दिन तक करेंगे और आपका नाभि सेट हो सकता है। तो हमने जाना स्टमक की एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है, एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, ST36 का हम सहारा ले सकते हैं। लेकिन मन में ख्याल आ रहा होगा ST36 तो हो गया, हमने नाश्ता तो कर लिया, अच्छा सुपाच्य संतुलित, अब उस नाश्ते का होता क्या है? नाश्ता अगले मोड में चला जाता है, अगले ऑर्गन्स को एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए भेज देती है। और अगला जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का जो ऑर्गन्स है जिसका नाम है स्प्लीन। ये स्प्लीन हमारे शरीर के